ईश्वर कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। हर परिस्थिति में मेरी योजना छिपी है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरे आशीर्वाद का ही रूप है। इस संदेश से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में एक ईश्वरीय उद्देश्य होता है। चाहे वह कठिनाई हो या खुशी, हर स्थिति हमें जीवन के किसी महत्वपूर्ण पाठ को सिखाने के लिए होती है। ईश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी उपस्थिति हमें हर पल का मार्गदर्शन कराती है। जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि पाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। सकारात्मक सोच का महत्व। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें सकारात्मक रहना चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो लोग हर स्थिति में मेरा नाम जपते हैं उनका मार्ग कभी बंद नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो ईश्वर हमें ऐसे अवसर देंगे जो हमारी मंजिल तक ले जाएंगे। धैर्य और समर्पण जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम ईश्वर की योजना पर विश्वास करते हैं तो हमारे मन से डर, निराशा और संदेह दूर हो जाता है। जैसे एक किसान को अपने बीजों को उगाने के लिए समय और धैर्य चाहिए होता है, वैसे ही हमें अपने जीवन के हर लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसके लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। कृतज्ञ हृदय का वह स्थान है जहाँ ईश्वर वास करते हैं। अगर हम अपने जीवन में छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए भी आभारी रहेंगे तो हमारा मन शांति और प्रसन्नता से भर जाएगा। प्रत्येक दिन थोड़ा समय ध्यान और प्रार्थना के लिए निकालें। ध्यान का महत्व। ध्यान हमारे मन को स्थिर और शांति प्रदान करता है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी इच्छाओं, चिंताओं, कृतज्ञताओं को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। हमारे और ईश्वर के बीच संवाद का सबसे सुंदर तरीका है प्रार्थना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर हमारे साथ हर समय मौजूद हैं और हमारी हर समस्या का हल उनके पास है। ईश्वर हमें सिखाते हैं कि कर्म ही पूजा है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे ईमानदारी और पूरी लगन से किया जाए तो वह ईश्वर को अर्पित हो जाता है। अनुशासन हमारी जिम्मेदारी को समझाने में मदद करता है। यह हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का एक जरिया है। अनुशासन के साथ किया गया कर्म सफलता के करीब ले जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई राह नजर न आए तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हें दिशा दूंगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि परिस्थिति कठिन है या परिस्थिति कठिन हो रही है तो ईश्वर के इस संदेश को याद करें, अपनी आस्था को बनाए रखें। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर एक संत के पास गया और कहा, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, मैं हार मान चुका हूँ। संत ने उसे पानी का एक गिलास दिया और कहा, इसमें एक चम्मच नमक डालो और पी लो। व्यक्ति ने पानी पिया और कहा, यह पानी बहुत कड़वा है। फिर संत ने उसे एक झील के पास ले जाकर कहा, अब इस पानी में नमक डालो और झील से पानी पी लो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और कहा, यह पानी मीठा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन के दुख उसी नमक की तरह हैं
यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। अगर तुम्हारा दिल एक गिलास की तरह छोटा है तो दुख तुम्हारे जीवन को कड़वा बना देंगे, लेकिन अगर तुम्हारा दिल झील के समान बड़ा है तो वही दुख तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने मन और दृष्टिकोण को बड़ा रखना चाहिए। हर सुबह एक नया अवसर है। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया वरदान है। इसे मेरे नाम से शुरू करो और देखो चमत्कार कैसे होते हैं। इसलिए जीवन की हर सुबह को एक नई शुरुआत मानकर अपने दिल को ईश्वर की कृपा से भरपूर बनाने का प्रयास करें। जब भी कोई कठिनाई आए तो जब विश्वास रखें कि ईश्वर का हाथ हमेशा हमारे सिर पर है। सतत प्रार्थना सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प ही वह मार्ग है जो आपको सफलता और शांति ओर ले जाएगा। आज का दिन ईश्वर की कृपा से भरपूर हो, यही कामना है। हर पल ईश्वर को याद करें और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। हर चीज का समय होता है। अगर आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर आपको अनदेखा कर रहे हैं। धैर्य रखें क्योंकि अच्छी चीजें समय लेती हैं। आज का दिन एक नया आरंभ है। ईश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपनी वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखते हैं। अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आभार के माध्यम है जिससे आप ब्रह्मांड को अपने जीवन में सकारात्मकता और सुख और शांति के लिए धन्यवाद देते हैं। हर छोटी या बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। आपके जीवन में ये छोटी बड़ी चीजों का आभार व्यक्त करना आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें। ईश्वर हमें वह ऊर्जा वापस भेजते हैं जो हम उसमें डालते हैं। अगर आप प्यार, करुणा और सकारात्मकता से भरे हैं तो ईश्वर आपको उसी प्रकार की ऊर्जा लौटाएंगे। आप अकेले नहीं हैं। हर चीज का एक कारण होता है और प्यार और धैर्य से ही जीवन को सही दिशा मिलती है। हमारे विचारों में अपार शक्ति है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं और विश्वास करते हैं कि अच्छा ही होगा तो हमारा जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम लगातार नकारात्मकता से घिरे रहते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। आम भाषा में कहें तो यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने मन में यह विश्वास करना होगा कि आप सफल हो रहे हैं। अगर आप सोचते रहेंगे कि आप असफल हो रहे हैं तो शायद वही होगा। इसलिए ईश्वर हमें ये संदेश देते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आप ईश्वर की शक्ति, उनकी ऊर्जा का आभार व्यक्त करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में उनका आभार व्यक्त करें, उनको धन्यवाद बोलें और हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आशा है कि ईश्वर की ऊर्जा, उनका दिव्य आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही हर दिन बना रहेगा और आपका हर दिन शुभ और सुखद होगा।